हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है वो टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, आपके फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है या आपका मैथ्स है, टीचिंग ऑफ मैथ्स की अगर हम बात करें तो इन सब टीचिंग में जो है वो आपकी सिमिलैरिटी जो है वो क्वेश्चंस की देखने को मिलती है। यानी कि आपने जब भी देखा होगा, अगर आपने बीएड में जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया होगा, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के लिए, तो अगर आप एक पेपर की तैयारी कर देते हो तो दूसरा पेपर की तैयारी ऑटोमेटिकली आप लोगों की हो जाती है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता भी है, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज भी देखे होंगे कि जो है वो पेपर किस तरीके का पूछा जा रहा है क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है इतनी इन क्वेश्चन से बन गई होगी कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट बेशक आपको चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जिसने पूरी पूरी क्लास जो है अच्छे से देखी होगी, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई है, तो आप लोगों का जो है वो साइकोलॉजी पोर्शन यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि कुछ क्वेश्चंस तो है थोड़ा सा अलग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आप लोगों के पास है ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में हम बात करते हैं। तो जब भी ह्यूरिस्टिक मेथड की बात आ रही है ना, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है। यहाँ पर हिंदी में हमने इसको ह्यूरिस्टिक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है ऑलरेडी हम जो है वो डिफरेंट क्लासेस में देख चुके हैं। तो ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्को वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या है, खोज। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड इन साइंस टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विज्ञान शिक्षण में जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो किसने दी है, जॉन डीवी ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, हर्बर्ट ने, स्किनर ने। तो किसने दिया है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड जो है, तो ये दिया है हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्को यानी कि खोज, इस चीज से रिलेटेड है। जॉन डीवे ने क्या किया है, एडुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस मान के हुए जो है वो बताया था। ठीक है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, और ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ठीक है। हर्बर्ट के बारे में आप लोगों ने बताना है कि हर्बर्ट ने क्या किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहले ही क्वेश्चन से मैंने आप लोगों के लिए चीज़ की है, क्योंकि जब आप खुद से किसी चीज़ को सर्च करोगे, इस ऑप्शन को देख के आपको भी लगेगा कि हमें हर्बर्ट के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक मैंने किसी क्लास में हर्बर्ट के बारे में जो है वो बताया हुआ है। ठीक है। अगर किसी को याद होगा, नहीं पता है, तो आप लोग जो है वो मुझे बताओगे कि हर्बर्ट ने क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हम जो है वो करके सीख रहे हैं। ये हर जगह पे हमने क्या पढ़ा था कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसका है, जॉन डिवे का है। हर जगह पे हम ये बात कर रहे थे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किस चीज़ का, किस मेथड का, किसका सिद्धांत है ये, जहाँ पर हम चीज़ों को करके सीखते हैं। लेक्चर मेथड में करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में करते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड में करते हैं, किस में हम करके सीखने की बात करते हैं। तो देखो, एक तो हम सिंपल सी बात करें आपके पास, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में हम चीज़ों को खुद से पहले करते हैं, फिर हमें उसका रिजल्ट पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड नहीं होता तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ में जा सकते हो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप जो है खुद से किसी चीज़ को कर भी रहे होते हो साथ साथ में। ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्ट मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों है, तो प्रोजेक्ट मेथड आपका ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। आप लोगों के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें, ध्यान से देखेंगे इनको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप लोगों को क्या करना है, टीचिंग बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स अगर करवाने हैं, विच मैथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स, जीव विज्ञान के प्रायोगिक शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है कौन सी है, जिसमें आप जीव विज्ञान को अगर आपने प्रैक्टिकल्स को सिखाना है, तो आपका लेबोरेटरी जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। ऑप्शन बी, लैब्स में कोई चीज़ जो है वो इजीली जो है वो समझाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोजेक्ट मैथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो प्रोजेक्ट मैथड है ये किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है, किलपैट्रिक ने, फ्रोबेल ने, रूसो ने। तो किलपैट्रिक करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपैट्रिक ने दिया है, परियोजना विधि जिसे कहा जाता है। जॉन डीवी ने क्या कहा था, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट, और एजुकेशन को जो है ट्राइपोलर प्रोसेस मान के चले थे। एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, एक सोशल नीड्स होती है हमारी, और सोशल नीड्स के अंदर ही हमारे पास जो है वो हमारे टीचिंग मेथड्स आते हैं, हमारा करिकुलम आता है, टीचिंग स्टाइल्स आते हैं, वो आते हैं। और हमारे पास जो है ये आपको मेन यहाँ पर पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टीचिंग एड इज बेस्ट फॉर टीचिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर आपको जो है वो हार्ट की
संरचना को बताना है, स्ट्रक्चर को बताना है, तो कौन सा मेथड जो है वो सबसे अच्छा मेथड है? चार्ट के थ्रू बता सकते हो, ब्लैक बोर्ड के थ्रू, मॉडल के थ्रू, या टेक्स्ट बुक यानी कि बुक के थ्रू। तो सबसे अच्छा हो जाएगा आपका मॉडल। आपने देखा भी होगा, आप एक पूरे इस तरीके से जो है वो हार्ट का ये बना रहे हो, है ना, जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे इमेज पे नहीं जा रहे हैं, तो जो भी आपने देखा था कि ऐसे जो है वो बीच बीच में से जो है वो वेन्स निकल रही हैं, है ना, आपके जो है वो 4 जो है यहाँ पर अलिंद और ये निलय, ऐसे आपने देखा होगा, 4 कक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं हार्ट के। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं स्किल पे। विच स्किल इज डेवलप्ड मोस्ट थ्रू लाइफ साइंस टीचिंग? जीव विज्ञान शिक्षण से सर्वाधिक कौन सा कौशल विकसित होता है? अगर आपने लाइफ साइंस को टीच करवाना है तो राइटिंग होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, कैलकुलेशन होगा, स्पीकिंग। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, आपने लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल किया, वहाँ पे आप बच्चे को टीच करवा रहे हो, तो इससे जो है वो ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड ट्रिप मेथड इज मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग। जो फील्ड ट्रिप होता है, फील्ड ट्रिप का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्रीय भ्रमण पे आप बच्चों को लेके जा सकते हो। ये किसके लिए उपयोगी होता है? इज मेनली यूजफुल फॉर टीचिंग, जेनेटिक्स के लिए, इकोलॉजी के लिए, या सेल डिवीजन के लिए, या फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फील्ड ट्रिप जो क्षेत्रीय भ्रमण है वो जो है वो किसके लिए उपयोगी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इकोलॉजी के लिए जो है वो सबसे बेस्ट है, यानी कि जहां पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी मेथड एम्फिसिस, प्रयोगशाला विधि किस चीज के ऊपर जोर देती है? रोट लर्निंग के ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, या लेक्चर के ऊपर? तो जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं जहाँ पे लैब्स में क्या होंगे? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होंगे, तो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जो है एम्फेसिस करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ऊपर। तो जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन विधि जिसे कहा जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज मेनली, तो प्रदर्शन विधि मुख्यतः होती है कैसी? स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, या फिर आपका कंटेंट सेंटर्ड या एग्जाम सेंटर्ड। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है सिर्फ प्रदर्शन किया जा रहा है, आपके सामने प्रदर्शनी लगा दी, तो ये टीचर सेंटर्ड है, यानी कि अध्यापक केंद्रित होती है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैल्यू इज डेवलप्ड थ्रू लाइफ साइंस के थ्रू कौन से मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? तो आप साइंटिफिक एटीट्यूड, पिछली क्लास में भी हमने जो है फिजिकल साइंस में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस हमने देखे थे कि कौन सी जो वैल्यू है, कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर आता है कि वो ऐसे किसी चीज़ को नहीं मान लेता है, प्रूफ होता है, उसने प्रूव किया होता है तब वो मानता है। ठीक है, तो ये CAI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड। अब आपके पास जो है एक टीचिंग एड भी आते हैं, तो टीचिंग एड ऑडियो एड्स होते हैं जिनको आप जो है सुन सकते हो, वीडियो एड होते हैं जिनको आप देख सकते हो, या विजुअल एड्स भी बोल सकते हैं। ऑडियो वीडियो है जिसे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, जैसे आपका टेलीविजन है। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यहाँ पे कौन सा नहीं है? चार्ट आपका ऑडियो है, मॉडल आपका ऑडियो है, या वीडियो है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑडियो विजुअल साधन नहीं है? ठीक है, ऑडियो और जिसको आप देख और सुन नहीं सकते ऐसा बोला जा रहा है। ब्लैक बोर्ड है या सिलेबस है? तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल में मतलब कौन सा नहीं है? दोनों में से कोई भी बात कर सकते हैं हम, जैसे चार्ट है, मॉडल है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारे आपके क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स है ना, लेकिन सिलेबस थोड़ी ना आपका ऑडियो विजुअल एड्स है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मैक्सिमम इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक होता है ऑडियो विजुअल जिसको आप देख और सुन सकते हैं, तो इनमें से कोई है ये कि नहीं है, तो वो उस तरीके से आता। अगर आपके पास रेडियो होता तो रेडियो आपका जो है वो ऑडियो के अंदर आता है, टेलीविजन आपका ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आता है, तो वो एड्स हो जाता। यहाँ पे साधन पूछा है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लाइफ साइंस इज कंसर्न्ड विथ। जो लाइफ साइंस है वो किससे संबंधित है? तो लाइफ साइंस आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग है, जो जीवित है, जैसे आपकी मछलियां हैं, है ना, आपके जो है वो डिफरेंट फ्रॉग्स है, कोई भी है जीव जंतु, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं प्लांट्स है, तो वो लाइफ साइंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स से संबंधित हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच मैथड डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है
समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है कौन सी विधि, जहां पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज पे से विकसित होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट टेक्निक टू असेस प्रैक्टिकल स्किल्स को आप यानी कि प्रायोगिक कौशल के आकलन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। आप प्रैक्टिकल स्किल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अवलोकन के थ्रू, निरीक्षण के थ्रू जो है आप आकलन कर सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लाइफ साइंस लेबोरेटरी हेल्प्स इन, जो जीवन विज्ञान या जीव विज्ञान प्रयोगशाला है वो सहायक है किस चीज में हेल्प करती है लाइफ साइंस लेबोरेटरी, सिर्फ थ्योरी में या आपके कौशल को डेवलप करने के लिए, रोट लर्निंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, पेपर के लिए सिर्फ। तो ये स्किल को डेवलप करने के लिए आपके अंदर कौशल डेवलप करेगी लाइफ साइंस लेबोरेटरीज, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड एनकरेजेस डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब है कि बच्चा खुद से खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा किसी ना किसी चीज की, तो खोज आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करता है कौन सा, हमने जो है वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही देखा था, ह्यूरिस्टिक का मतलब ही क्या होता है, खोज, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, खोज आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करता है आपका ह्यूरिस्टिक मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ साइंस टीचिंग इज, जो जीव विज्ञान शिक्षण है आपका उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक दृष्टिकोण को विकसित करने में हेल्प करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एड इज कंसीडर्ड लो कॉस्ट टीचिंग एड, कम लागत वाला शिक्षण साधन कौन सा है जिसमें कि कम पैसा लगता है, स्मार्ट बोर्ड है ऑब्वियसली महंगा होता है, माइक्रोस्कोप है इसमें पैसा लगता है, चार्ट है एलसीडी है, तो सबसे कम लगेगा चार्ट के लिए, चार्ट 5 रुपए का 10 रुपए का आ जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा जो है वो पैसा लगेगा, है ना, तो ये कॉस्टली है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपने सीसीई के बारे में पढ़ा हुआ है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, तो सीसीई फोकसेस ऑन, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन फोकसेस ऑन, किस चीज के ऊपर फोकस करता है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिर्फ लास्ट के एग्जाम्पल जो एग्जाम लेना या आपकी पूरे विकास की दर को यहाँ पे देखा जाता है, कंपटीशन या रैंकिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर देखा जाता है। एनईपी 2020 के अंदर जो है ये सीसी वाला कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट है, लाइफ साइंस टीचिंग डेवलप्स, जो टीचिंग विज्ञान शिक्षण विकसित करता है तो वो क्या विकसित करेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड को विकसित करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मैथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, प्ले वे आपकी हायर के लिए, लेक्चर कम डिस्कशन जो है ये जो है वो अच्छी है, स्टोरी मेथड या ड्रिल, तो लेक्चर कम डिस्कशन मेथड जो है वो आप लेक्चर भी दे रहे हो साथ में डिस्कशन भी हो रहा है, हायर क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी क्लासेस के लिए प्ले वे जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मैथड टू टीच इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए बेस्ट मैथड हमने पीछे भी पढ़ा था, फील्ड ट्रिप्स जो है आप उसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें उसके लिए करवा सकते हो, क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट है, विच मैथड गिव्स मैक्सिमम एक्टिविटी टू स्टूडेंट्स, कौन सी विधि छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है, ज़्यादा एक्टिव बनाती है, लेक्चर के में तो बच्चा क्या होता है सिर्फ सुन रहा है वो पैसिव होता है, प्रोजेक्ट है उसमें बच्चा खुद से भी चीज़ें करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें बच्चे का ज़्यादा ये रोल नहीं होता है, टेक्स्ट रीडिंग है उस चीज़ को पढ़ रहा है बच्चा बोर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि आपका प्रोजेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें बच्चा खुद से काम करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ लैबोरेटरी वर्क शुड बी बेस्ड ऑन, प्रयोगशाला कार्य का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए नोट्स पर, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, थ्योरी आंसर, एमसीक्यूज, तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आधारित होना चाहिए मूल्यांकन कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी आप लेबोरेटरीज में काम कर रहे हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस जो आप लैब में कर रहे हो उस पर डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, विच टीचिंग स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज डिस्कवरी मैथड, किसको बोलेंगे, ऑप्शन बी, ऑलरेडी ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक मैथड हमने स्टार्टिंग में देखा था, ह्यूरिस्ट को वर्ड से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड इन क्लासरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? ब्लैक बोर्ड आपके पास जो है वो क्लासरूम में सबसे इम्पॉर्टेंट एड होता है, ऑप्शन बी। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से अगर ब्लैक बोर्ड ही वहाँ पे नहीं है तो आप चार्ट पर कितनी कर चीज़ें करवा सकते हो बच्चे को। नेक्स्ट है लाइफ साइंस इज अ, लाइफ साइंस क्या है? फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, अप्लाइड साइंस है। तो ये एक नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच मैथड इज लिस्ट सूटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए सबसे कम जो है सूटेबल कौन सा है? तो सबसे कम है आपके पास लेक्चर। बच्चे को लेक्चर के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता है, प्लेवे के थ्रू पढ़ सकता है, एक्टिविटी मेथड एक्टिविटीज करवाई जा रही है, स्टोरी सुनाई जा रही है, लेकिन लेक्चर के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ साइंस टीचिंग अकॉर्डिंग टू कुठारी इज, कुठारी आयोग के अनुसार विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जो कुठारी कमीशन है उन्होंने कहा था कि मैथ्स और साइंस की टीचिंग जो है वो बच्चे को जो दी जानी चाहिए उसके ऊपर उन्होंने जो है वो ध्यान केंद्रित किया था। तो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कि बच्चे को रटना सिखाना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, या साइंटिफिक एटीट्यूड भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, या डिसिप्लिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेम्पर है वो डेवलप करना यहाँ पर इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चंस। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं लाए क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो 75 क्वेश्चंस जो है वो फिजिकल साइंस में भी कर चुके हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट आपके जो है वो मिलते जुलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इनको जो है वो एक दूसरे से भी देखोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही। और इसी तरीके से जैसे कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का भी आ रहा है, तो अभी आप लोगों का पेपर थोड़ा सा लेट है, तो आप लोगों को इससे नेक्स्ट क्लास जो है वो मैथ्स की ही देखने को मिलेगी। टीचिंग ऑफ मैथ्स भी हम देखेंगे, बाकी पोर्शंस को भी हम कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।